जय जगन्नाथ स्वामी नयन बतायामि भवतुमे भो भवतुमे भो भवतुमे भो। ये मेरा डे 1 का फर्स्ट ब्लॉग है। जो जैसे कि देख सकते हो मैंने मणिपाल में ट्रेनिंग करके आया हूँ HDFC जो फ्यूचर बैंकर 2.0। तो डे 1 ब्लॉग आज स्टार्ट करने वाला था, बट थोड़ा इंसिडेंस हुआ तो मैंने सोचा कि शाम को स्टार्ट करेंगे। तो शाम को आया तो देखा तो माइंड ब्लोइंग, मेरा सारे कुछ ख़राब हो गए सब कुछ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सिस्टम था, तो मैंने पहला बिजनेस कर रहा था तो तभी से मैं सिस्टम खरीदा हुआ था। तभी उसके बाद IDFC में 2 साल कुछ काम किया, उसके बाद फ़ोनपे में काम किया, उसके बाद बिजनेस करने का सोचा, इसीलिए सबको सिस्टम अरेंज किया। तो मेरा सिस्टम भी आप देख सकते हो, देखो लेटेस्ट वाला था। तो 6 महीने 1 साल पहले ही खरीदा था। तो आज मैं सोचा थोड़ा कुछ ब्लॉग कर लेते हैं। तो मेरे खुद का CG सेंटर भी था, तो आप देख सकते हो सब कुछ। तो ये बेसिकली ये छोटा सा स्टोर रूम है मेरा। तो यहाँ पर मेरा सब कुछ रहता है, जैसे कि सिस्टम वगैरह। तो छोटा मोटा काम भी कर लेता हूँ, जैसे पैन कार्ड अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, सब कुछ कर लेता था। तो बैंक में था तो 2 साल काट लिया IDFC में, तो ठीक ठाक चल रहा था। तो बाकी ये तो बिजनेस बंद कर दिया था। तो बाद में मुझे पता चला कि थोड़ा चैनल स्टार्ट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो चैनल स्टार्ट करने वाला था तो HDFC पे कॉल आ गया मणिपाल में, तो मणिपाल चला गया। तो मणिपाल से ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो इंटर्नशिप स्टार्ट होगा और 10-15 दिन में स्टार्ट ही हो जाएगा। तो यही इसलिए मैं चैनल स्टार्ट नहीं किया था वहाँ पर, बट यहाँ आया तो देखा कि 12 दिन है तो कुछ चैनल स्टार्ट ही कर लेते, क्योंकि सेल्स सबसे टफेस्ट जॉब है। तो मैं आपको चैलेंजिंग ये वाला वीडियो, मतलब ये वाला ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ चैलेंजिंग वे में ले सकते हो। ये मैं भी शुरू कर रहा हूँ चैलेंजिंग वे में, क्योंकि सेल्स के बंदे बहुत गिव अप कर रहे हैं। तो हम सेल्स का टारगेट लेंगे, बट कैसे बैंक में होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ख़त्म हो गया है सब कुछ। हम कैसे एंजॉय भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सब कुछ एक ही साथ कैसे कर सकते हैं एंजॉय, जैसे जॉब को हम एंजॉय करके कैसे कर सकते हैं। तो मेरे बेसिकली ये ब्लॉग में आपको ये सब कुछ दिखाएगा। जैसे कि क्या बताऊँ आपको, जैसे कि हम साथ ही साथ एंजॉय कर पाएंगे, सेल्स के जॉब भी कर पाएंगे, और अपना फ्यूचर के लिए भी डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है फ्यूचर में। बाल खराब हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। बाकी डे 1 का ब्लॉग है तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा। तो 2 मिनट्स में मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ब्लॉग में आने वाला है। तो पहले तो बात, माई सेल्फ विकास, आई एम फ्रॉम पूरी। तो बेसिकली पूरी सिटी रोड में हम रहते हैं, मतलब स्टेशन रोड, सिटी रोड में मैं रहता हूँ। तो मेरा ये प्लान नहीं था कि ब्लॉग करे, बट कुछ थोड़ा आइडिया आया कि ब्लॉग करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी मोटिवेशनल ही कर रहे हैं ना, मतलब मोटिवेशनल नहीं, मतलब कि जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, जैसे सेल्स में बहुत बंदे छोड़ते हैं, तो हम चैलेंजिंग लेने वाले, जो चैलेंजिंग, हम तो किसी का कंटेंट चोरी नहीं कर रहे हैं ना, तो हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या चैलेंज है, कैसे चैलेंज हम ले सकते हैं, तो सारा चीज़ हम नेक्स्ट ब्लॉग में या ब्लॉग 2 में दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली ब्लॉग इसलिए है कि हम जॉब के साथ साथ ये चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं उड़िया हूँ तो मेरे हिंदी ऐसा ही रहेगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी का मैं आपको डे 1 का ब्लॉग है तो मेरे इंट्रोडक्शन में ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो पहले मैं 2019 से काम शुरू कर दिया था, 4 साल का सेल्स एक्सपीरियंस है। जैसे कि फर्स्ट फ़ोनपे में काम किया 2 साल, उसके बाद 2 साल गैप किया क्योंकि पढ़ाई भी करना था, +3 किया था। +3 करने के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो 2 साल फ़ोनपे में किया और 2 साल IDFC में किया। IDFC में मिल गया था मुझे
तो आईडीएफसी में मैं असिस्टेंट मैनेजर में जॉब कर रहा था। तो 2 साल करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो ऊपर जाना है। तो तभी मिला कि मणिपाल तो नहीं है, वो एचडीएफसी फ्यूचर बैंक का 2.0 था। तो उसको मैंने अप्लाई किया और सिलेक्शन भी हो गया। तो उसके बाद मैंने चला गया मणिपाल। तो 4 महीने का कोर्स, तो 1 साल का कोर्स है। 4 महीना क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, 2 महीना इंटर्नशिप रहेगा और 6 महीना आपका ओजेटी रहेगा। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी ब्लॉग शूट किया था, कुछ वीडियो शूट किया था, तभी इतना पढ़ाई था कि वो अपलोड नहीं कर पाया। तो घर आया तो इधर अभी हम अपलोड करेंगे। तो सब कुछ आपको पता चलेगा कि हम मणिपाल में क्या होता है, कैसे कल्चर है, कैसा हम पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग क्या होता है और क्या क्या सिखाया जाता है। तो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो कितना फ़ीस है, कैसा है, कहाँ जाना है, खाना पीना रहना कहाँ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल ही बता दूँगा। तो अभी जो 2 साल का मतलब एक्सपीरियंस था आईडीएफसी में, तो हॉरेबल एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि ये जो हमारा चैलेंज है, तो सेल्स में जॉइन होने के बाद हम कैसे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ तो सेल्स में बढ़ नहीं पाते। मतलब 2 महीने में क्विट कर रहे हैं, कोई तो 6 महीने में क्विट कर रहा है, कोई तो 1 महीने में ही क्विट कर रहे हैं। मेरे साथ बंदे जो जॉइन हुए थे आईडीएफसी में, तो उनका 3 साल का एक्सपीरियंस था सेल्स में, बट बैंकिंग में इतना प्रेशराइज किया गया था कि वो खुद से ही क्विट कर लिए थे। 5 बंदे जॉइन हुए थे असिस्टेंट मैनेजर में, तो चारों बंदे क्विट कर लिया। कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में। बट इधर भी वैसे ही होता है। जो मणिपाल में जब हम करके आए हैं, तो ये वाला पोस्ट दिया जाता है बेसिकली डेप्यूटी मैनेजर का। बाकी पीबी पर्सनल बैंकर आज है डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड में। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी ज्वाइनिंग होते हैं इंटर्नशिप के बाद, ओजेटी के बाद, तो बहुत बंदे क्विट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 या 60%। जैसे एक बैच में 200 लोग ट्रेन हो रहे हैं, 200 लोगों को इंटर्नशिप मिल रहा है। उसके बाद ओजेटी में कुछ लोग छोड़ रहे हैं। ओजेटी के बाद जो हॉरेबल एक्सपीरियंस रहेगा, एक्चुअल प्रेशर तब भी मिलेगा जो ओजेटी के बाद, ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद, जब आईडीएफसी में ऑन बोर्ड हो गए। तो बाकी वो जो ओजेटी के बाद तो 100 बंदे या 200 बंदे से मैक्स टू मैक्स 30 बंदे ही काम कर पा रहे हैं। तो क्यों इतना प्रेशर, कैसे हैंडल करना है, बेसिकली ये वाला चैलेंजिंग मैं ले रहा हूँ। तो हम जो ज्वाइन होंगे इंटर्नशिप के बाद, तो बहुत दिन तो है इंटर्नशिप और ओजेटी, तो कैसे जाने वाला है 2 दिन को एक ब्लॉक में डाल दूंगा। तो बाकी और जो ओजेटी के बाद आपको जो ब्लॉक मिलेगा, वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ये वाला प्रेशर फेस करके आया हूँ आईडीएफसी में। जैसे कि मैं क्विट नहीं किया था, बट स्विच किया था। क्यों, बेसिकली दूसरा ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा क्यों स्विच किया था। तो बेसिकली इतना ही ब्लॉग है। सेकेंड ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आईडीएफसी में स्विच करके एचडीएफसी गया, लेकिन 3 लाख दे के क्यों डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए मैं स्विच किया। तो बेसिकली मुझे जॉब का ऑफर, मतलब जॉब मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, 2 साल का, बट मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना था। तो आपको बताऊंगा कि क्यों कॉलेज लाइफ एंजॉय करना था सेकेंड ब्लॉग में। तो बाकी लेट नहीं करूँगा, ये वाला ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा बोलूँगा तो आपको बोर लगेगा। तो सेकेंड ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। कल या परसों मैं डाल दूँगा सेकेंड ब्लॉग में मणिपाल में कितना चार्जेस लिया, तो कैसे ज्वाइनिंग हुआ, क्या किया। मणिपाल का पूरा फोटेज है, मतलब पूरा वीडियो है, ब्लॉग भी किया था वहाँ पर। तो बाकी अपलोड नहीं किया था, पहले दिन आज ही स्टार्ट किया हूँ। तो आज से मैं फ्रंट कैमरा में अपलोड कर रहा हूँ। तो बाकी देख लीजिए, क्योंकि मेरा तो सिस्टम ख़राब है और उसके बाद उसको तैयार करना है। बाकी क्यों, जो शुभ काम में लेट नहीं करना चाहिए, ये जो बोलते हैं ना, तो मैं आज फॉलो कर दिया हूँ। शुभ काम को मैं लेट नहीं करना चाहिए। जो भी काम करते हैं, जैसे भी हो, हमारे पास तो ऑप्शन ही, मेरे पास तो दो मोबाइल्स है, टैब है, सब कुछ है, बट सिस्टम ख़राब हो गया, मेरा माइंड अपसेट हो गया। तो तैयार कर लेंगे सिस्टम को,
बाकी जो काम करना चाहते हो वो तुरंत ही कर लो, क्योंकि लेट में कोई और कर लेगा। तो बाकी जय जगन्नाथ, इतना ही। तो दूसरा ब्लॉग वेट कीजिए, दूसरा ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सब कुछ लगा, डॉक्यूमेंट लगा, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, कैसे ज्वाइनिंग हुआ, कब गया कब आया और क्या क्या हुआ वहाँ पर। तो उसका नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मणिपाल का कुछ फुटेज देखने दिखाने वाला हूँ। हाइजीनिंग कैसे मेंटेन होता है, कॉलेजेस कहाँ है, क्लासरूम्स कहाँ है और मस्ती कहाँ कैसे होता है। तो धीरे धीरे मैं ब्लॉग वैसे करूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मणिपाल में क्या क्या होता है और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये वाला ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, तो आप थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट मैं लाता रहूँगा, क्योंकि आपको भी हेल्प हो जाएगा। क्यों मैं सेल्स में चैलेंजेस लेने वाला हूँ, जो कि सबसे हॉरेबल और रेयरेस्ट एक्सपीरियंस है। मतलब जो बंदे लोग डरते हैं उसी के लिए मैं चैलेंजिंग लेने वाला हूँ। ये 1 साल का चैलेंज होगा शायद, 1 साल का नहीं, 2 महीने का इंटर्नशिप होगा और बाकी 6 महीना। तो सारे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा ओजेटी में क्या होता है और इसमें क्या होता है। बाकी हम क्या एंजॉय कर सकते हैं ओजेटी और ये जो इंटर्नशिप, क्लासरूम ट्रेनिंग और ओजेटी, ये बेसिकली हनीमून पीरियड है एक बैंकर के लिए। जो भी एक्सपीरियंस दिखाया गया है उसको पूछिए, क्योंकि ये वाला उनका हनीमून पीरियड है। तो क्यों हनीमून पीरियड है, क्या है, किस लिए है, तो ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम 6 महीने में क्या एंजॉय कर सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जय जगन्नाथ गाइस, इतना मैं मेरा ब्लॉग एंड करता हूँ। ये भी लेंदी हो गया, 11 मिनट का हो गया, फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाएगा कि मैं बेसिकली क्यों वीडियो बना रहा हूँ और किस लिए, हाँ सॉरी, क्यों वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उड़ीसा में तो सेल्स के बिना और कुछ नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सारे कंपनी सेल्स ही करते हैं। विदाउट सेल्स कंपनी में कुछ ही नहीं कुछ होगा। तो सेल्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो विथ योर सपोर्ट हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, मोटिवेट भी हो सकते हो मेरा एक्सपीरियंस से। तो ये आशा करके रखता हूँ। थैंक यू गैस।